नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय लेकर के आया हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2023 में आप सभी का जो बोर्ड का परीक्षा होने वाला है उसमें आप सभी को 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप सभी का शुरू का जो 5 नंबर होगा वो आप सभी का हिंदी गद्य के विकास संक्षिप्त परिचय से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत आप सभी को पढ़ना होगा शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग से संबंधित सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वायरल प्रश्न बताऊंगा, बिल्कुल बहुविकल्पी का। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार आप सभी 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, यदि आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर सब मायने रखता है। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं आप सभी को और भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमारे चैनल का नाम सर्च करिए, जीके वाला क्लास एजुकेशन। आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके अंदर विजिट करिए, फिर उसके बाद आप सभी वहीं से इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे बाहर मैं बता देता हूँ कि इससे बाहर आप सभी का नहीं आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आप यहाँ से निश्चित ही 5 नंबर पक्के करके जाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक हिंदी गद्य साहित्य का विकास केवल एक दृष्टि में। जी हाँ दोस्तों, एक दृष्टि में पूरा सारा बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो निश्चित ही आप सभी यहाँ से 5 नंबर पक्के करके जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। शुक्ल युग यानी कि युग का नाम, ठीक है, समय सीमा, मुख्य लेखक, प्रमुख रचनाएँ और गद्य विधाएँ। इन पाँचों से संबंधित जो वायरल प्रश्न होंगे वही वायरल प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो निश्चित ही आप अभी यहाँ से 5 नंबर पक्के करके जाने वाले हैं। ठीक है, 70 में 70 नंबर लाना है। पूरे 70 में 70 लाने की पूरा तैयारी चल रही है हमारे चैनल पर। 70 में 70 लाना है आप सभी को, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर आप सभी के लिए सब मायने रखता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि समय सीमा पर आधारित जो वायरल प्रश्न हैं किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आप सभी को सारा चीज़ बताऊँगा। देखिए, कभी कभी आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शुक्ल युग की समयावधि क्या है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1920 से 1936 तक, 1936 से 1950 तक, 1950 से अब तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 से 1936 तक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप सभी का बहुविकल्पी में क्वेश्चन ये भी बनता है कि शुक्लोत्तर युग के समयावधि क्या है भाई। 1920 से 1936 तक, 1936 से 1950 तक, 1950 से अब तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1936 से 1950 तक। उसी प्रकार से आपका स्वतंत्रोत्तर युग के समयावधि क्या हो जाएगी? 1950 से आज तक हो जाएगी, है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी को ये समयावधि पर आधारित जो वायरल प्रश्न है ये याद भी होंगे, है ना। याद नहीं हुए हैं तो आप अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएंगे युगों पर आधारित किस प्रकार से आप सभी के वायरल प्रश्न बनते हैं बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, बिल्कुल वायरल प्रश्न बताएंगे आप सभी को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं तो 5 नंबर पक्के ही पक्के करके जाने वाले हैं आप। ठीक है, अब देखिए, आपको याद करना होगा ये लेखकों का नाम। ठीक है, आप सभी के बोर्ड की परीक्षा में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भैया जो ये रामचंद्र शुक्ल हैं ये किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, या फिर भारतेंदु युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये आपके शुक्ल युग के लेखक हैं, है ना। इस प्रकार से आप सभी के बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई?
आपको ये लेखकों का नाम याद होना चाहिए, है ना। इन लेखकों में से एक क्वेश्चन यदि ये भी बन जाए कि महादेवी वर्मा किस युग की लेखक हैं, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, क्षयवती युग, ठीक है, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या स्वतंत्रोत्तर युग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा किस युग की लेखक हैं, शुक्ल युग की लेखक हैं, अर्थात छायावादी युग के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग भी कहते हैं, है ना, इसलिए आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और शुक्लोत्तर युग को हम लोग प्रगतिवादी युग भी कहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप सभी को ये भी नाम याद रखना होगा। इसमें से भी आप सभी का एक क्वेश्चन बन जाता है कि भैया भगवती चरण वर्मा किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, स्वतंत्रोत्तर युग या फिर द्विवेदी युग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, है ना। भगवती चरण वर्मा किस युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के या फिर प्रगतिवादी युग के लेखक हैं, है ना। इस प्रकार से आप सभी के क्वेश्चन बन जाते हैं। उसी प्रकार से आप सभी का ये भी क्वेश्चन बनेगा, यदि आप इन सारे लेखकों का नाम याद रख लेते हैं तो इनसे रिलेटेड यदि आप सभी का बन जाए क्वेश्चन कि भैया धर्मवीर भारती किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, क्षयवतोत्तर युग, है ना, तो आप सभी को किस पर टिक लगाना होगा, स्वतंत्रोत्तर युग पर, ठीक है। जो धर्मवीर भारती हैं आपके किस युग के लेखक हैं, स्वतंत्रोत्तर युग के लेखक हैं। चलिए अब तो आप सभी को ये पता चल गया कि युगों पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, समयावधि अर्थात समय सीमा पर आधारित किस प्रकार से वायरल प्रश्न बनेंगे आप सभी के, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्य लेखकों पर आधारित किस प्रकार से आप सभी के वायरल प्रश्न बनेंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड की परीक्षा में आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया जो रामचंद्र शुक्ल हैं, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, चंद्रगुप्त, मृगनयनी, चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि, या फिर वैशाली की नगरवधु। तो ये 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना चिंतामणि हो जाएगी, है ना। अब इसी तरीके से आप सभी का एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि भैया जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्कंदगुप्त, गबन, झांसी की रानी या फिर चित्रलेखा, कहीं से भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ कौन सी है, स्कंदगुप्त है ना। इस प्रकार से आप सभी के क्वेश्चन बनने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। प्रमुख रचनाओं पर आधारित और मुख्य लेखकों पर आधारित क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आप सभी का यहाँ से भी दिया जाएगा, ठीक है। इस लेखक का नाम याद रखिए और इसका भी नाम याद रखिए। जैसे कि आप सभी से कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाएगा कि भैया मैला जो आंचल है ये किसकी रचना है, तो आपको क्या लिखना होगा, मैला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, ठीक है। तो आप प्रसिद्ध कृतियाँ को यहाँ से देख लीजिए, अच्छे तरीके से तैयार करिए ताकि आप अच्छे तरीके से बता पाएँ, है ना। अब भैया देखिए यहाँ पर एक वायरल प्रश्न ये भी है कि भैया जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपके कौन है भैया, जल्दी बताइए आप सभी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। तो विष्णु प्रभाकर कहाँ है, ये है विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आप सभी की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल वायरल प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा भी करके दिया जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि भैया विष्णु प्रभाकर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, आवारा मसीहा है, ठीक है, झूठ सच है, मैला आंचल है, या फिर गेहूं और गुलाब है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, आवारा मसीहा पर टिक लगाना होगा। विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, आवारा मसीहा है, तो इस पर टिक लगाना होगा, है ना। इसी प्रकार से आप सभी के वायरल क्वेश्चन बनेंगे रचनाओं पर आधारित और मुख्य लेखकों पर आधारित। चलिए अब हम देखेंगे गद्य विधाओं पर आधारित किस प्रकार से आप सभी के वायरल बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे।
देखिए क्या होता है कि कभी कभी आपके बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भैया जो गबन है, जैसे चिंतामणि हो गई, ठीक है, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं जैसे कि निबंध हो गया, नाटक हो गया, आलोचना हो गया, ठीक है, रेखा चित्र हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? जो चिंतामणि है ये आपकी निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, और हाँ मैं एक चीज़ मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि जो वायरल प्रश्न है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। क्या क्या? देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है, और क्या हो गए, और मुंशी प्रेमचंद जी हो गए, इन लोगों की प्रसिद्ध कृतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% चांस होते हैं उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन दिए जाने के। रचनाओं पर आधारित, उनके रचनाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, विधाओं पर आधारित उनके कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। जैसे कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है? रसमीमांसा, चिंतामणि, ठीक है, त्रिवेणी, ये सभी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। उसी प्रकार से बात करें यदि जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है, ये सारे चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम मुंशी प्रेमचंद की बात करें, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या है? गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, ठीक है, ये पांचों कृतियाँ बहुत ज़्यादा वायरल प्रश्न है, ये वायरल कृतियाँ हैं। इनसे संबंधित, इन लेखकों से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के बोर्ड की परीक्षा में। इसलिए इन 3 लेखकों पर आधारित जो भी गद्य विधाएँ होंगी, प्रमुख रचनाएँ होंगी, प्रमुख जो युग होंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा आप। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूँ अगला क्वेश्चन आप सभी का किस प्रकार से पूछा जाएगा। जैसे कि आप सभी से क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा, अगला क्वेश्चन विधाओं पर आधारित है। ठीक है, विधाओं पर आधारित आप सभी का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। मान लीजिए आप सभी को क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया जो चित्र लेखा है किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर, कहानी विधा पर, जीवनी विधा पर, ठीक है, या फिर आप सभी का उपन्यास विधा पर। ठीक है, उपन्यास यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उपन्यास। ठीक है, तो जो चित्र लिखा है किस विधा पर आधारित है? निबंध, कहानी, जीवनी या फिर उपन्यास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, अब इसके लेखक की बात करें तो लेखक इसके कौन है भैया? चित्रलेखा के, चित्रलेखा के आपके लेखक है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आपका विधाओं से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन बने, वायरल प्रश्न है ये सारा, बिल्कुल वायरल प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप सभी को। ठीक है, ये सारा आप सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। ठीक है, ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप सभी का ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भैया जो गेहूँ और गुलाब है, देखिए वायरल प्रश्न बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आप सभी को। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप सभी यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल पक्के करके जाने वाले हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, तो कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि गेहूँ और गुलाब किसके, गेहूँ और गुलाब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये आपके लेखक हैं किसके? गेहूँ और गुलाब के। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आप सभी को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है? आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं गेहूँ और गुलाब, ठीक है, झूठा सच, मैला आंचल और देशद्रोही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी की प्रसिद्ध कृतियाँ कौन सी है या फिर रचना कौन सी है? गेहूँ और गुलाब है। अब कभी कभी इसी पर, यानी कि यही रचना पर आधारित आप सभी का विधाओं पर आधारित क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से बनता है देखो, कभी कभी आप सभी के बोर्ड की परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि भैया जो गेहूँ और गुलाब है किस विधा पर आधारित रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध विधा पर आधारित रचना है ये। ठीक है, बिल्कुल वायरल प्रश्न बता रहा हूँ मैं आप सभी को।
अब देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भैया जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो भैया जो आवारा मसीहा है इसके लेखक हैं आप सभी के विष्णु प्रभाकर। तो कहाँ पर दिए हुए हैं, ये है विष्णु प्रभाकर, है ना। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। इसी प्रकार से आप सभी के बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं बनेंगे आप सभी के। यदि आप इन सारे क्वेश्चन को, इस पूरे चार्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं निश्चित ही गारंटी करता हूँ कि आप सभी का इसमें से 5 नंबर फंसना ही फंसना है। और गारंटी आप सभी यहाँ से 5 नंबर लेके जाएंगे यदि आप इस तरीके से पूरा पढ़ लेते हैं तो, जिस तरीके से मैं आप सभी को वैकल्पिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बात करें यदि गेहूँ और मतलब कि आवारा जो मसीहा है किस विधा पर आधारित रचना है, तो देखिए ये है आपकी जीवनी विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। इसमें तो दिया नहीं हुआ है, लेकिन जो आवारा मसीहा है वो आपकी जीवनी विधा पर आधारित है, ठीक है। कौन सी विधा पर आधारित है, जीवनी विधा पर आधारित है। तो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जाती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस चार्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। आप सभी का मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है कि किस तरीके से बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे वायरल प्रश्न हैं, मैं आप सभी को बता दिया हूँ, अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार करिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं कहीं ना कहीं आप सभी के लिए फिर से वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।